अब मैं दिखाने जा रहा हूं आपको घुसपैठ का एक ऐसा रूट जिसे बांग्लादेशी, जिसे रोहिंग्या भारत में घुसने के लिए इस्तेमाल करते हैं। भारत और नेपाल का ओपन बॉर्डर करीब 1880 किलोमीटर लंबा है। उत्तराखंड में 275 किलोमीटर का यह बॉर्डर है। उत्तर प्रदेश में 551 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है। बिहार में 726 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है और सिक्किम में 99 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है और पश्चिम बंगाल से यही बॉर्डर 275 किलोमीटर का है। लेकिन ऑपरेशन घुसपैठिया पूरी स्पीड में आगे है। नेपाल बॉर्डर से लेकर के लखनऊ, वाराणसी और अलीगढ़ तक हर उस जिले में सख्त मॉनिटरिंग की जा रही है जहां बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के छिपे होने की आशंका है। आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। जो भी डेमोग्राफी को बदलने का दुस्साहस करेगा उसको स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। योगी ने ठान लिया है, अब यूपी में ना तो कोई बांग्लादेशी बचेगा और ना ही कोई रोहिंग्या ही छिप पाएगा, क्योंकि यूपी में घुसपैठ की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मिशन तय है और विजन एकदम क्लियर है। टारगेट पर है अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या और संकल्प है यूपी को घुसपैठिया मुक्त बनाना। लिहाजा यूपी में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रशासन ने बड़े स्तर पर अभियान शुरू किया है। 17 नगर निकायों में घुसपैठियों की पहचान की जा रही है। आधार कार्ड, पैन कार्ड और पहचान से जुड़े दस्तावेजों की जांच हो रही है। फिर घुसपैठियों की लिस्ट तैयार कर डिटेंशन सेंटर भेजने का प्लान है। इस बीच खास तौर पर यूपी नेपाल बॉर्डर पर खास नजर रखी जा रही है। और अब एक्शन की तस्वीर भी देख लीजिए। बहराइच में भारत नेपाल बॉर्डर पर योगी फोर्स पूरी तरह एक्टिव है। नेपाल से आने जाने वाले हर शख्स पर नजर रखी जा रही है। आधार कार्ड की जांच हो रही है, बैग की तलाशी ली जा रही है, गाड़ियों को सर्च किया जा रहा है। वजह साफ है, भारत और नेपाल के बीच 1880 किलोमीटर लंबा ओपन बॉर्डर, जिसका फायदा उठाकर बांग्लादेशी और रोहिंग्या आसानी से भारत में दाखिल होते रहे हैं। लेकिन अब योगी सरकार के आदेश के बाद नेपाल बॉर्डर पर चौकसी सबसे हाई लेवल पर है। एक एक सामान निकालकर, ये देखिए, ये तस्वीरें, लाइव तस्वीरें हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे कि एक एक सामान गाड़ी से निकाल के बड़ी गहनता के साथ यहाँ पर चेक किया जा रहा है। सभी आने जाने वालों का जो आधार है वो भी यहाँ पर चेक किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से इनपुट मिले थे कि नेपाल के रास्ते से जो बांग्लादेशी और जो घुसपैठियाँ हैं उनके लिए सबसे आसान जो रास्ता है वो यही रास्ता है। नेपाल से रोहिंग्याओं की घुसपैठ की आशंका को देखते हुए इंडो नेपाल सीमा पर सुरक्षा एजेंसीज हाई अलर्ट पर हैं। सुइया बॉर्डर पर हर आने जाने वाले की कड़ी जांच हो रही है। बॉर्डर पर तैनात सुरक्षा बलों के साथ डॉग स्क्वाड सक्रिय है और बैग, सामान और वाहनों की गहन चेकिंग लगातार जारी है। यूपी में घुसपैठियों को बाहर करने का ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है और जिन जिलों में सबसे ज्यादा बांग्लादेशी और रोहिंग्या के छिपे होने की खबर है वो जिले योगी फोर्स के रडार पर है। खासकर राजधानी लखनऊ, अयोध्या, गोरखपुर, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, बरेली, शाहजहांपुर, झांसी, मेरठ, गाजियाबाद, आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, अलीगढ़, मुरादाबाद, सहारनपुर पर विशेष नजर है। हालांकि विरोधी इसे योगी सरकार की ध्यान भटकाने की साजिश बता रहे हैं। ये मेरे को लगा कि 11 साल की ये विलम्ब क्यों हुआ अभियान शुरू करने में। अगर इतने ही घुसपैठिए का सवाल है तो 11 साल तक क्या सरकार सो रही थी, जो उनको अब याद आई कि घुसपैठिए आ गए, घुसपैठिए को हटाना है। और अगर घुसपैठिए हैं तो SIR हुआ है बिहार में, आपके पास तो पता ही है क्या है, कितने लोग घुसपैठिए हैं, तो आप इनको आइडेंटिफाई करिए और बताइए कि कौन कौन घुसपैठिए। विपक्ष को भले ही यूपी सरकार की मंशा पर शक है, लेकिन योगी का मैसेज क्लियर है, यूपी अब घुसपैठिया मुक्त बनकर ही रहेगा। इंडो नेपाल बॉर्डर से प्रीति श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। घुसपैठ के रूट की रिपोर्ट आपने देखी। अब मैं आपको घुसपैठ का रूट भी दिखाता हूं कि किस बॉर्डर से, किस रूट से और किस राज्य से ये घुसपैठ होती है। अब जरा देखिए आप, ये मेरे सामने, मेरे साथ आप ये पूरा मैप देख रहे हैं। ये नेपाल है जो कि भारत के 5 राज्यों से जिसकी सीमा मिलती है। उत्तराखंड की सीमा लगभग 275 किलोमीटर की, जो कि नेपाल और उत्तराखंड की मिलती है। उसके बाद भारत में यूपी से नेपाल की लगभग 551 किलोमीटर की सीमा यहाँ तक, बिहार से 726 किलोमीटर, सिक्किम से 99 किलोमीटर और बंगाल से 275 किलोमीटर की सीमा मिलती है। 2 जगह पर सबसे ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन कहा जाता है, पश्चिम बंगाल में और बिहार में, जहां से सबसे ज्यादा बांग्लादेशी या रोहिंग्या भारत में अवैध रूप से दाखिल